हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज में हम साथ में इंट्रोडक्शन भी करेंगे। मतलब जितनी भी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली चीजें हैं वो सब मैं आपको आज डिस्कस करवाऊंगी। हालांकि आपने 9th क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं भी करी वो दोबारा से एक बार कर ले। जैसे कि इसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद रैशनल इरैशनल मतलब जो भी टर्म्स आती हैं इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसी के बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर की इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपको एक बार इंट्रोडक्शन समझ आ जाती है स्टूडेंट्स, तो फिर क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए ज्यादा टफ टास्क नहीं रह जाता। ठीक है, तो आज जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, क्योंकि जो 1.4 के क्वेश्चंस हैं इनमें ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 था, उसमें भी आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी हैं, लेकिन यू नो दैट कि मेरी आदत कितनी है रिपीट करने की, और मुझे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक मैं आपको रिवाइज करके रिलेट करके चीजों को ना लेके जाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो ये क्या होता है, एक तो हो गया बेटा टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन लिखिए। वैसे तो डेफिनेशंस का कोई ज्यादा वो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल लेकर समझाऊंगी, लेकिन अगर आपने डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते तो हो सकता है कि आप कुछ चीजें रिलेट कर पाए। ठीक है, तो अ डेसिमल नंबर that has digits that ends। अब इस चीज का क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, बोलता है डेसिमल नंबर दैट हैज डिजिट्स दैट एंड। मतलब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, मतलब जब आप डिवाइड करें तो आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए, दैट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 हो गया, और क्या दिया गया आपको एग्जांपल्स 3.28 हो गए। ठीक है, एंड 9.8। जैसे कि मैं आपको एक डिवाइड करके बताती हूँ टर्म, जैसे मान लो 2/57 है। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करते हैं 57 को, तो 2 2 जा 4 1 0, 2 8 जा 16, ये 1 आ गया, 0 लगाई, यहाँ पे 0.25 जा 10, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 0। तो जब ऐसी कंडीशन आए दैट इज कि वो क्या टर्मिनेटिंग है, क्या टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके बुक की डेफिनेशन दी है, बोलता द डेसिमल आर द one that does not have any and terms it has on infinite number of terms। अब क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आएगा, वो मतलब आगे चलता जाएगा चलता ही जाएगा। जैसे टर्मिनेटिंग की तो बिल्कुल स्टेट पता चल गया आपको कि डेसिमल नंबर दैट हैज डिजिट्स दैट एंड, मतलब जिनका एंड हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, दैट इज टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा कौन सा होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब यहां पे तो स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहां पे बता देती हूं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, तो ये कौन कौन से होते हैं बेटा? 2.5 जैसे कोई टर्म हो गई, अप टू सो ऑन, जैसे कि 1.34 अप टू सो ऑन, जैसे कि 1/3। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप 1/3 को डिवाइड करते हैं तो ये मान लो 1 ये 3 तो 0 तो 0.391 फिर 0 फिर 3, मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरीके के आगे ये आगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है कि आप डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, जो नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं उसमें रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, वो तो आप भूल ही जाओ। लेकिन उसमें भी दो वेराइटीज हैं। कौन कौन सी? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन से हैं? रिपीटिंग वाले हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये रिपीट हो रहा है, मैंने डिवाइड भी करके बता दिया इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्या बचता है? ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन से एग्जांपल्स हो गए? जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4125। ठीक है, फिर आगे आगे चलती रहती है। फिर उसके बाद कौन सा एग्जांपल दिया? जैसे हाँ, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14952 अप टू सो ऑन। तो ये जो टर्म्स होते हैं ये रिपीट नहीं होते। तो ये क्या आगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो हो जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये पोर्शन है, जो मैंने आपको ये टर्मिनेटिंग के बारे में बताया, ये जो टर्मिनेटिंग है बेटा ये आता है रैशनल नंबर में। किस में आता है? रैशनल नंबर में। ये जितने भी नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग वाले, ये कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर। और इसका भी एक पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, ये भी क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। और ये क्या होता है? इरैशनल नंबर। क्या होता है? इरैशनल नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। सबसे पहले बात हमने करी थी किसकी? डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन में दो आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, एंड में 0 आ जाए, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी बताया। और जो ये टर्मिनेटिंग है, इसके जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो कहते हैं द डेसिमल्स आर द वन दैट डज नॉट हैव एनी एंड टर्म्स, मतलब इनका कभी एंड ही नहीं होता, कभी भी इनका रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैंने आपको दोनों टाइप्स के बता दिए। जो रिपीट हो रहे हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, जो नहीं हो रहे हैं उनको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट वाले हैं वो रैशनल नंबर है, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो क्या होते हैं बेटा? इरैशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसको नोट कीजिए, मैं साइड में हट जाऊं एक बारी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लग गई पता आपको? ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें से आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए मैंने आपको क्या कर दिया बेटा? पहले ही बता दिया। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस में अब आपको क्या होगा, आपको बिल्कुल क्लेरिफिकेशन हो जाएगी उस चीज की, क्योंकि आपने इस चीज का इंट्रो पहले ही ले लिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्या बोल रहा है, बोलता है 13/3125। अब मैंने आपको एक चीज बताई, एक तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लो, लेकिन ये बहुत बड़ी टर्म है, क्या डिवाइड करते रहोगे, है ना। अब इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकाल लूं और उसमें 2 और 5 आए तो इट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है। आई रिपीट अगेन, अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर निकालती हूं और उन प्राइम फैक्टर में से 2 और 5 ही आना चाहिए, अगर इसके अलावा कोई टर्म आती है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। टर्मिनेटिंग वही होते हैं जहां तो उसमें 2 आ जाए, जहां तो उसमें 5 आ जाए, जहां फिर दोनों ही आ जाए, पर उनके अलावा कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि 2 ऐसे जो टर्म्स होते हैं इसमें डेफिनेटली 0 आएगा ही आएगा, रिमाइंडर 0, वो टर्मिनेटिंग ही होंगे। मैं आपको करके भी बताऊंगी तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो ये क्या है, एक तो ये आपको दिख रहा होगा P/Q की फॉर्म में, खैर इतना वो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे मैं करवाती हूँ। पहले आपको इन क्वेश्चंस में जब पता लगाना हो कि ये टर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करेंगे, देखो आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चे, ये कितना 3125, अब 5 के टेबल में चला जाएगा, ये 5 6 जा 30, 1 बचे, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 25 जा 125, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो जानी कि 5 कितनी बार आया है, 5 बार आ गया, तो जानी कि 13/5 की पावर 5, तो इट मीन्स ये क्या, टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग। मैंने आपको क्या रूल बताया, शॉर्टकट तरीका बताया किसी भी चीज को करने का, कि अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको फाइंड आउट करना है, तो अगर 2 और 5 में से एक टर्म भी आ रही है तब भी वो टर्मिनेटिंग है। समझ आ गया, दोनों आ रही है तब भी टर्मिनेटिंग है, दोनों में से एक आ रही है तब भी टर्मिनेटिंग है, और अगर दोनों के साथ एक और जुड़ गई है और वो कट भी नहीं हो रही है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे आगे आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या, 17/8, अब 17/8 ही है, तो अब देखो 8 के निकालिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 17/2 का क्यूब, तो 2 आ गया, तो इट मीन्स ये क्या बेटा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या आपका 64/455, तो इसको करके देख लेते हैं। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर अब ये आई थिंक 7 से जाएगा, 7 13 जा 91, 31 जा 13, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 64/5 इंटू 7 इंटू 13, और ये तो कट भी नहीं हो रहा, हाँ 5 है, मैं मानती हूं, मैंने कहा कि जहां 5 है वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में और टर्म्स भी तो हैं और ये कट भी नहीं हो रही ऊपर वाली टर्म के साथ, इट मीन्स ये क्या बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ आ गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 5/64, 64 नहीं सॉरी 1600 है, 5/1600, तो 2 8 जा 16, आगे 0, ये 100 था, आगे कर रही हूं, 250 का 100, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितने 2 आगे, 1 2 3 4 5, 5 कुछ नहीं 2 2 4 6, तो देखो यहां पे आ जाइए, 15/2 कितने आए हैं बेटा, 6, और 5 कितने आए हैं, 2, तो यहां पे तो दोनों ही मिल गए, तो ये क्या हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग, 15 नहीं है 5 है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। लगा पता, तो नोट कीजिए।
ठीक है जी। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्या 29/343 यही है बेटे। हाँ, तो अब देखो 343, 749 जा 343, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो इसके क्या बन गए 29/7 का क्यूब, तो जाने कि ये क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 और 5 इकट्ठा ही आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है टर्मिनेटिंग। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है 129/2 की पावर 5 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखो इसमें 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी आ गया ना, तो इट मीन्स ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आइएगा, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रही हूं। अब 8th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 6/15, तो 15 के निकालिए, क्या आ गया 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो इट मीन्स 6। अब ध्यान से देखो इसका 3 × 5 आ गया, लेकिन मैंने तो 2 और 5 बताया था, पर देखो कट हो रहा ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 2/5, तो इट मीन्स क्या है ये क्या है टर्मिनेटिंग है। और देखना टर्मिनेटिंग होगा भी कैसे, अगर आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा, चाहे करके देख लो। आगे देखो 9th क्वेश्चन, यहां करती हूं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या आपका 35/50, अगर इसको तो सीधा ही कर लो, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो कितना आ गया 0.7, तो ये टर्मिनेटिंग ही हुआ। और अगर आपको उस तरीके से करना है तो उस तरीके से भी करके बता देती हूँ, क्योंकि ये तो जो डिवाइड हो जाए वो टर्मिनेटिंग है। तो जैसे 50 के लिए तो 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 आ ही रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट का, क्या 77/210, तो 210 के निकालिए, कितना आ रहा है 2 1 जा 2 0 5, फिर 5 2 जा 10 1, अरे ये 3 से जा रहा था, पहले 3 से जाके देखो, फिर 3 3 जा 9 1 बचे, 3 5 जा 15, फिर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो 77/2 × 3 × 5 × 7, हालांकि ये 7 तो कट हो गया लेकिन 3 तो रहा ही रहा, तो ये क्या आ गया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने क्या कहा था, बस रूल को नहीं भूलना, 2 और 5 आने चाहिए, दोनों में से एक आता है तब भी टर्मिनेटिंग है, दोनों आते हैं तब भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन उन दोनों में से एक आएगा चलेगा, लेकिन कोई थर्ड नहीं आना चाहिए। समझिए, देखा कितनी वफादारी है। खैर समझ आ गया तो उसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की कि क्या बोल रहा है ये, बोलता राइट डाउन द डेसिमल expansion of those rational number in question 1 above which have
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो अब आपका सेकंड क्वेश्चन करके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? बोलता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो जो चीजें कहता टर्मिनेटिंग में आई है उसको डेसिमल में भी एक्सपेंशन करके बताओ, मतलब उसको डिवाइड करके बताओ और डेसिमल में निकाल कर बताओ। समझ आ गया? तो जो जो आई है वो आपको पता होंगी कौन कौन सी आई है। जैसे कि फर्स्ट भी क्या आया था आपका, टर्मिनेटिंग ही तो आया था। और आपको याद हो तो ये क्या आई थी, 5 की पावर 5 आई थी। अब जा तो उसको आप देखो 13/3125 को डिवाइड करोगे तब भी डेसिमल में आएगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि पता लग जाता है डिवाइड करके, लेकिन उसमें तो हमें बोला ही नहीं था, इसमें तो सीधा ही बोल दिया गया है कि आपको डेसिमल फॉर्म में लेकर आना है इस चीज को। तो डेसिमल फॉर्म में लेकर आने के एक ही चीज है कि आप डिवाइड कर लो, और डिवाइड वाला मेथड तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि डेसिमल में आ जाए। हमने इतना किया 13/5 की पावर 5 आ रहा था। अगर मैं इसको किसी तरीके से नीचे 0 कर दूं तो कैसे करूंगी, 0 कैसे आ सकता है नीचे। ये देखो 13/5 की पावर 5 है, अगर मैं इसको नीचे भी 2 की पावर 5 ऊपर भी 2 की पावर 5। अब आप बोलोगे मैंने ऐसे क्यों किया, अगर मैं इनको कट कर भी देती हूँ तब भी इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। आगे देखो बोलता 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, मतलब 2 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन 5। ये क्या है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, चैप्टर नंबर 13 क्लास 7th, याद आ गया होगा। तो उसमें था आपका ये 13.1 में ये क्वेश्चंस थे ना इस तरीके से, जो फॉर्मूलाज बेस थे। क्या करते होते हम, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 यानी कि 10 की पावर 5। डेसिमल हटाने का तरीका, डेसिमल लगाने का तरीका बता रही हूं। 13 इंटू फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, अपॉन में 5 की पावर 5 2 जा 10, 10 की पावर 5। अब 32 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 6 11 4, और ये कितना आ गया 416, ठीक है। अब 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो होंगी, यही मतलब हुआ इस चीज का। एक्सपोनेंट्स एंड पावर तो याद है आपको। अब देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टर्म के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे डेसिमल लगेगा। तो देखो आ गया ये डेसिमल फॉर्म में। लगा पता किस तरीके से करना है। आगे करते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा, इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 17/8, तो इसको कैसे लिखा था 17/2 ये भी टर्मिनेटिंग ही था ना आपका। अब देखो वही सेम, हमें 0 लेकर आना, तो हमें पता 2 5 10 होते हैं, तो 5 को लेकर आना पड़ेगा। तो सेम 17/2 है, अगर मैं इसको नीचे भी 5 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर लूं ऊपर भी कर लूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि ये तो वैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो जाने कि 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। समझ आ रहा ना मैं क्या कर रही हूं। आप डिवाइड करके करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, और आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला चैप्टर तो आता ही है। अब 2 5 जा 10 होते हैं, मतलब 10 की पावर 3 आ गई। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि 17 इंटू 125, अपॉन में कितनी आ गई 3 0 आ गई। अब 125 को 17 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, 3 बचे, 7 2 जा 14, 15 16 17, 1 बचे, 7 1 जा 7 8, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 5 12, 8 9 10 11, ये कितना आ गया 2, यानी कि 2125 अपॉन 1000।
अब देखो 3 के बाद डिजिट तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2.125। लगा पता? क्या आंसर आ गया आपका? 2.125। यहां पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको इरेज कर दूं। समझ तो आ रहा ना मैं क्या कर रही हूं? इस तरीके से करेंगे तो इजी रहेगा। आगे देखो क्या था अगली टर्म, 15/600, 1600। और अगर कोई छूट जाए तो मैं माफी चाहूंगी। अब 15/2 की पावर 6 आया था और 5 की पावर 2 आए थे इसके फैक्टर। चलो अब देखो, अब आपको इतना पता चल गया है, लेकिन यहां पे आपने देखा कि पावर सेम नहीं बन रही, तो पावर सेम कैसे बनाऊं? मुझे 2 की पावर भी 2 करनी पड़ेगी और 5 की पावर 2 तो है ही है। लेकिन मैं देखती हूँ कि जब मैं 6 में से 2 निकाल लेती हूँ तो मेरे पास 2 की पावर 4 तो बची, तो साथ में आपको 2 की पावर 4 भी लिखनी पड़ेगी। अब आपके पास 2 की पावर 4 है तो आपको साथ में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। देखो ऐसे थी 2 की पावर 6 थी, बट मुझे लग गया पता कि मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो मैंने इसके साथ, अब 4 में से 2 गए 6 बचते हैं, तो 4 तो बचे, तो मैंने अलग से लिख लिया। अब मुझे ये भी कट करने के लिए इसके जैसा नंबर चाहिए था और ऊपर भी और नीचे भी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। इतनी इक्वेशन तो ऑलरेडी पहले से थी, मैंने ये सिर्फ अलग से लगाई है और कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस इक्वेशन से। अब देखो 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन ये कितना आ गया, 2 5 10, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अच्छा अब देखो 5 5 25, 25 5 125 और ये कितना आ गया, 15 5 75, यानी कि 125 मल्टीप्लाई 75। अब 2 0 आगे कितनी है, 4 0। ठीक है, अब 125 को 17 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 25, 2 बचे, 5 2 10 12, 1 बचे, 5 1 5 6, 7 5 35, 3 बचे, 7 2 14, 15 16 17, 1 बचे, 7 1 7 8। ये कितना आ गया, 5 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 आ गया, ये कितना आ गया 9, यानी कि 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया डेसिमल में। आई होप अब आपको समझ आने लगा होगा कि मैं कर क्या रही हूं। ठीक है, यहां पे पता चल गया ना, ये डाउट पता चल गया ना आपको कि मैंने 4 इसलिए अलग से लिखा क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना था, पावर सेम करनी पड़ी इसलिए मुझे। ठीक है, कीजिए नोट इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब वही मसला है, देखो 23 है तो यहां पे पावर भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगी मैं, तो मुझे पावर तो सेम करनी पड़ेगी, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो एक 2 तो बच गया, तो यहां पे लिख दो 2। ठीक है, और इस 2 को मारने के लिए साथ में 5, ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 23 5 जा कितने होते हैं, 5 3 जा 15, 1 बचे, 5 2 जा 10 11, तो कितना आ गया 115 अपॉन ये कितना आ गया 10 की पावर 2 इंटू 10, यानी कि 115 अपॉन 3 डिजिट आ गई, तो 115 1 2 3 यहां पे आ गया, ये आंसर आ गया आपका। लग गया पता, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए 6 अपॉन 15, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 6 अपॉन, अब 15 के क्या थे, 3 मल्टीप्लाई 5 था, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसको तो सीधा ही डिवाइड करोगे आप, सीधा भी कर ही सकते हो, तो कितना आ जाएगा, ये देखो बेटा अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, यहां पे 0 लगानी पड़ेगी, ये पॉइंट
ये 20 तो 0 आ गया, बस तो सीधा ही आ गया। जो टर्म छोटी है उसको ऐसे निपटा लो, है ना। और अगर आप इस तरीके से भी करते इसके साथ 2/5 है तो नीचे भी 2 से करना पड़ता, ऊपर भी 2 से करना पड़ता, और ये कितना आ जाता 4/10 आ जाता, और 0.4, तब भी मैंने करके बता दिया। सेम अगला क्वेश्चन 35/50, तो जाने कि 50 के कितने आए थे, इसको भी सीधा कर सकते हो आप। कैसे? 5 7 35, 5 10 50, तो ये कितना आ गया 7/10, और ये कितना बन गया 0.7, तो ये भी डेसिमल फॉर्म में कर दिया, क्योंकि ये तो डिवाइड छोटे छोटे थे, ये तो आप कर ही सकते हो, तो कर लीजिए नोट। इरेज कर रही हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, आई होप आपको समझ तो आ ही रहा होगा बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, मार्कर लाइट सा लग रहा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द following real number have decimal expansion as given below in each case decide whether they are rational or not, if they are rational and of the form P/Q, what can you say that about the prime factor of Q? तो आप उतनी देर इसको रीड कीजिए, मैं इंक डाल लेती हूँ। ठीक है, इसको रीड करो। आई होप आपने रीड कर लिया होगा और मैंने आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना किया हो। तो बोलता द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन टर्म्स दी गई होंगी बेटे, कौन कौन सी, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी आपको टर्म दी गई होगी कौन सी, 0.120 1200 1200 अप टू सो ऑन। और थर्ड टर्म दी गई है आपको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब देखो आपको तो पहले ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो आप उसको रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे रैशनल नंबर में, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग है वही तो रैशनल नंबर में आता है। और फिर उसके बाद जो रैशनल नंबर होता है उसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप Q के बारे में क्या कहना चाहेंगे,
ये बता रहा है। यानी कि सबसे पहले तो आपको देखने की टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो वो फिर रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा तो P अपॉन Q की फॉर्म में भी आएगा, और अगर वो P अपॉन Q की फॉर्म में आ रहा तो आप Q के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये बता रहा है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलता है, बोलता 43.123456789, यानी कि यहां तक ये खत्म हो चुका है। अब ये खत्म हो गया है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इट मींस ये मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो आप लिख सकते हो इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट represents a rational number। अब आप रैशनल नंबर है तो इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, वैसे ही आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो 1 2 3 4 मतलब 9 बार, तो 10 की पावर 9, मतलब ऐसे 9 जीरो लग जाएंगी, तो ये आ गया आपका P अपॉन Q की फॉर्म में। अब देखो ये क्या बोलता है 0.1201, अब आपको ये क्या लग रहा है, ये तो अप टू 100 ऑन में ही चलता जा रहा है। तो पहली बात इतना पता चल गया कि अगर अप टू 100 ऑन लिखा है, ऐसे ऐसे करके लगा दिया गया है, इट मींस ये टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो लिख लीजिए इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। ये क्या, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो एंड डज नॉट मतलब एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट कहां हो रहा है, देखो एंड नॉन रिपीटिंग। और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जो रिपीट नहीं होते वो क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। और अगर इररेशनल नंबर है फिर तो हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो P अपॉन Q है ये भी क्या है, इंटीजर ही तो है, यानी कि आप इसको नहीं लिख सकते ऐसे। अब इसका क्या मतलब है, बार का मतलब ये क्या है कि ये यहां से फिर से रिपीट होता जाएगा 1 2 3 4 5, इट मींस ये रिपीट होगा, भले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीट होगा। और जो चीज नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रही है तो वो भी किस में आती है, रैशनल नंबर में आती है। तो आप लिख सकते हो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग but it repeat, so it is a rational number, rational number। अब इन्होंने बोला कि आप Q के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो Q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो इसमें देखो कितने कितने नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, देखो बोला 1 2 3 मतलब 9 है ना, तो 9 और नंबर टोटल काउंट भी करो कितनी है, 9 है, तो 9 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा, क्योंकि Q के बारे में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे P अपॉन Q, क्योंकि 9 बार क्या हो रहा है, 9 टर्म्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। समझ आ गया, 9 टर्म्स क्या हो रही हैं, डिजिट देखो कितनी है 9, तो ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दी होती तो शायद आपको हल्का फुल्का डाउट होता। अब मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में जो टर्म्स रिपीट होती हैं वो भी रैशनल नंबर में ही आती हैं, जो रिपीट नहीं होती वो इररेशनल नंबर होती हैं। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और Q आपका कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। लेकिन इररेशनल में क्या होता है, इररेशनल में अनरूट ये जितनी भी चीजें आ गई, √2 √3, जहां फिर ये अभी हमने बात करी नॉन रिपीटिंग, तो ये भी किस में आता है बेटा, इररेशनल नंबर में आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।